प्रिय छात्रों नमस्कार। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैं विगत वर्षों के टीजीटी पीजीटी के प्रश्न हल करवा रही हूँ, तो उसमें अब हम आगे के क्वेश्चन हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन हैं? पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन हैं? तो इसका उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दूसरा प्रश्न है सुजान चरित। सुजान चरित के रचयिता कौन हैं? तो इसका उत्तर होगा सूदन। सूदन। ये रचना सूदन द्वारा रचित है, सुजान चरित। तीसरा प्रश्न है बांधो न नाव। बांधो न नाव इस ठाव। बांधो न नाव इस ठाव के रचयिता कौन हैं? तो इसका उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है। साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है। तो यह कथन किसका है? इसका उत्तर होगा नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत। महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा अनुमानवाद। इसका उत्तर होगा अनुमानवाद। अनुमानवाद। अगला प्रश्न है काशिका क्या है? काशिका क्या है? काशिका क्या है? तो यह पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी का टीका है। इसका उत्तर होगा पाणिनिकृत अष्टाध्यायी का टीका। अष्टाध्यायी का टीका। अगला प्रश्न है तिलचट्टा के रचनाकार कौन हैं? तिलचट्टा के रचनाकार कौन हैं? तो इसका उत्तर होगा मुद्रा राक्षस। इसका उत्तर होगा मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस। अगला प्रश्न है चूलिका किसका भेद है? चूलिका किसका भेद है? तो इसका उत्तर होगा चूलिका प्राकृत का भेद है। चूलिका प्राकृत का भेद है। चूलिका प्राकृत का भेद है। अगला प्रश्न है भ्रमर गुफा
भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम क्या है? भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा ब्रह्मरंध्र। इसका उत्तर होगा ब्रह्मरंध्र। अब अगला प्रश्न है, तिलचट्टा किस विधा की रचना है? तिलचट्टा किस विधा की रचना है? तो यह नाटक विधा की रचना है। इसका उत्तर होगा नाटक। तो छात्रों, अब अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर लीजिए, मैं साइड में हो जाती हूँ, फिर हम आगे और क्वेश्चन हल करवाएंगे अभी। जी हाँ बच्चों, आपने प्रश्न नोट कर लिए होंगे जो मैंने पहले बताए थे। अब आइए आगे शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है, किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है? किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है? तो इसका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या है? सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या है? तो इसका उत्तर होगा ज्ञान। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व है ज्ञान। अगला प्रश्न है, उबटन शब्द का तत्सम क्या होगा? अगला प्रश्न है, उबटन शब्द का तत्सम क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा उद्वर्तन। इसका उत्तर होगा उद्वर्तन। इसका उत्तर होगा उद्वर्तन। अब अगला प्रश्न है, धूसर किसका पर्याय है? धूसर किसका पर्याय है? तो इसका उत्तर होगा गदहा। इसका उत्तर होगा गदहा। हम इसे गदहा भी कहते हैं, गर्दभ भी कहते हैं और बहुत सारे नाम हैं, बैसाख नंदन। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है, अंगूठे पर मारना का मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अंगूठे पर मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा मात ना करना। इसका उत्तर होगा मात ना करना, परवाह ना करना। परवाह ना करना। अंगूठे पर मारना का मुहावरे का सही अर्थ होगा परवाह ना करना। अगला प्रश्न है, ओजस समास भूयस्वतम। ओजस समास भूयस्वतम, यह कथन किसका है? ओजस समास भूयस्वतम, यह कथन है वामन का। इसका उत्तर होगा वामन। इसका अर्थ होता है समास की अधिकता ही ओज होती है। अगला प्रश्न है, ओझा का तत्सम
क्या होगा? ओझा का तत्सम क्या होगा? तो ओझा का तत्सम होता है उपाध्याय। 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 अगला प्रश्न है, जूतियों में दाल बांटना। जूतियों में दाल बांटना, इसका सही अर्थ होगा लड़ाई झगड़ा हो जाना। जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ होगा लड़ाई झगड़ा हो जाना। लड़ाई झगड़ा हो जाना। अगला प्रश्न है, लाल तारा। लाल तारा किस विधा की रचना है? लाल तारा किस विधा की रचना है? तो इसका उत्तर होगा रेखा चित्र। इसका उत्तर होगा रेखा चित्र। रेखा चित्र। अब अगला प्रश्न है, बाजे पायलिया के घुंघरू। बाजे पायलिया के घुंघरू इम्पॉर्टेंट रचना है जो कि ज़्यादातर पूछी जाती है। इसका उत्तर होगा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। इसका उत्तर होगा कन्हैया लाल मिश्र। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो बच्चों, आप इसको नोट कर सकते हैं, आप कर लीजिए। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? तो इसका उत्तर होगा रमाशंकर शुक्ल रसाल। रमाशंकर शुक्ल रसाल। रमाशंकर शुक्ल रसाल। अगला प्रश्न है, ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं? ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं? तो इसका उत्तर होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। इसका उत्तर होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न है, किन दो साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की है? किन दो साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की है? तो इसका उत्तर होगा विष्णु प्रभाकर। इसका उत्तर होगा विष्णु प्रभाकर। नंबर 1 विष्णु प्रभाकर और नंबर दूसरे पे हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर।
रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, धनुर्बाण में कौन सा समास है? धनुर्बाण में कौन सा समास है? तो इसका उत्तर होगा, इसमें द्वंद्व समास है। इसमें द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी है? प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा तार सप्तक। इसका उत्तर होगा तार सप्तक। इसका उत्तर होगा तार सप्तक। अगला प्रश्न है, भाषा संवर्धिनी सभा के संस्थापक कौन थे? भाषा संवर्धिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर होगा बाबू तोताराम। इसका उत्तर होगा बाबू तोताराम। बाबू तोताराम। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है? बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन है? तो इसका उत्तर होगा कुमकुम। इसका उत्तर होगा कुमकुम। अगला प्रश्न है, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। तो इसका उत्तर होगा पादरी। इसका उत्तर होगा पादरी एडविन ग्रीव्स। अब अगला प्रश्न है, फूलों का गुच्छा के रचनाकार बताइए। फूलों का गुच्छा के रचनाकार बताइए। तो इसका उत्तर होगा भारतेंदु। इसका उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, वेपथु कैसा अनुभव है? वेपथु कैसा अनुभव है? तो इसका उत्तर होगा वाचिक। इसका उत्तर होगा वाचिक। इसका उत्तर होगा वाचिक। अब छात्रों, आपसे कुछ प्रश्न मैं पूछ रही हूँ जिसका आप कमेंट्स में उत्तर देंगे। प्रश्न है, फूलों का गुच्छा जो रचना है वो किस भाषा में लिखा हुआ है? प्रश्न है, फूलों का गुच्छा किस भाषा में लिखा गया है? दूसरा प्रश्न, तार सप्तक के रचनाकार कौन हैं? तार सप्तक के रचनाकार कौन हैं? अब आप हमको इन प्रश्नों को जो मैंने पूछा उनके आप उत्तर कमेंट्स में बताएंगे, और अगर आप नहीं बताएंगे तो इनका उत्तर मैं खुद बताऊंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।